एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है ये मैंने मॉर्निंग दिया था। एक्चुअली जो है मॉर्निंग में जो है मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। बाबू की मालिश वगैरह होने के बाद में जो है मैंने अपने लिए चाय जो है वो बनाई थी। एंड चाय के साथ थोड़े बहुत बिस्किट खा रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि जो है खाली चाय जो है वो नहीं पी जाती है मुझसे। कुछ दो चार बिस्किट हो ना तब अच्छी लगती है। तो इसलिए जो है बिस्किट एंड चाय वहाँ पे पीकू के साथ जो है मैं बात कर रही हूँ एंड चाय भी पीते जा रही हूँ। बाजू में जो है बाबू खेल रहा था तो उसकी तरफ भी ध्यान था। अगर बाबू के पास में जो अगर बैठे रहो ना हम लोग तो वो बहुत अच्छे से खेलता है। पता नहीं आजकल कैसी आदत लग गई है, तो उसके साथ में जो है बैठे रहना पड़ता है तब वो बहुत अच्छे से खेलता है। अगर जो है हम लोग उठ के चले जाते हैं तो फिर वो खेलता ही नहीं है। बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो एकदम रोना स्टार्ट कर देता है। उसको लगता है कि मुझे अकेले छोड़ के कहीं सब जन चले गए हैं, इस वजह से जो है फिर वो खेलता नहीं है, रोता है। तो मैं उसी के पास में बैठ के जो है यहाँ पे चाय पी रही थी एंड वो खेल रहा था। पीकू भी जो है बाजू में खेल रही थी तो वो भी मेरे साथ बातें किए जा रही थी, मैं उसके साथ भी बात कर रही थी। एंड इसके बाद जो है अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अभी जाके झाड़ू पोछा जो है वो लगाने वाली हूँ। एंड उसके बाद में जो भी कुछ कुकिंग वगैरह होगी वो करेंगे। पीकू को भी जो है मैंने दूध बिस्किट वगैरह खिला दिया था, तो वो भी जो है अभी थोड़ी देर तक खेलेगी। तब तक मैं फटाफट से जो है 10 मिनट में झाड़ू पोछा लगा के फिर जो है ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो अभी जो है फिलहाल विवेक जो है ड्यूटी से आए हैं तो वो सोए हुए हैं। तो हम लोग दोनों के लिए ही नाश्ता बनाना है, पीकू के लिए मेरे लिए। तो हम लोगों ने जो है साबूदाना रात में भिगो के रखा था पीकू के लिए और मेरे लिए। हम दोनों को जो है वो साबूदाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इस वजह से जो है मैंने भिगोया था। तो अभी पीकू को और मुझे ही खाना है तो हम दोनों के लिए जो है मैं साबूदाना बनाने वाली हूँ। एंड देखते हैं आगे आगे और कौन से काम करने हैं। तो देखिए मैंने चाय वगैरह पी ली थी, फटाफट से झाड़ू पोछा भी लगा लिया। और यहाँ पे आके जो है अभी मैं दरवाजे के सामने रंगोली डाल रही हूँ। दरवाजे के सामने जब रंगोली डलती है ना तो बहुत अच्छा दिल लगता है। किसके किसके साथ ऐसा है मुझे बताइएगा ज़रूर। भले ही वो सुबह के 5 या 6 बजे रंगोली ना डालो, आप 10-11 बजे भी डाल दो जब आप मतलब झाड़ू पोछा कर रहे हो तब। बट रंगोली अगर दरवाजे के सामने होती है ना तो बहुत अच्छा दिल को सुकून मिलता है। सबका सारे काम हो गए हैं एंड एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है ना, मुझे तो ऐसा है, ऐसा ही लगता है। आप लोगों के साथ क्या है इसका मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दरवाजे के सामने भी छोटी सी एक ये डाली है लाइन टाइप में। एंड यहाँ पे भी एक छोटी सी रंगोली डाली है एंड वो रहे मेरे हैप्पी हैप्पी से प्लांट बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे। आज जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद में जो है वो व्लॉग बना रही हूँ। 2-3 दिन से जो है ज़्यादा ही हो गए हैं मैंने ब्लॉग नहीं बनाए हैं। साथ ही में 2 दिन से जो है मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि मैं उस दिन लाइव आई थी तो आप लोगों को बता दिया था कि प्रोग्राम चल रहे थे। मेरे फ्रेंड की बेटी का नाम करा था, फिर दूसरे फ्रेंड को बेटी हो गई तो मैं वहाँ देखने चली गई थी। एंड उसके बाद में जो है फिर मैंने व्लॉग एडिट किया, दूसरे दिन अपलोड किया। एंड उसी दिन से जो है बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फर्स्ट विंटर है बाबू के लिए तो ऑब्वियसली सर्दी जुकाम एंड खांसी फीवर ये सारी चीज़ें तो होना कॉमन सी चीज़ें थी, कितना भी आप उसको अच्छे से केयर कर लो बट वो होना तो होना ही है, क्योंकि फर्स्ट विंटर है तो ऑब्वियसली होगा ही। तो उसको जो है हो गया था एंड वो रात रात भर बाबू सोने नहीं दे रहा था, क्योंकि जो है ऑब्वियसली फर्स्ट सर्दी कुछ कोई भी चीज़ देखो पहली बार अगर होता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो तो इतनी सी जान है, 4 महीने का बच्चा है, उसको सर्दी हो गई थी। उसको जो है उसके जो है पूरे नाक चौक हो गए थे एंड उसको जो है ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा हूँ। इस वजह से जो है वो बहुत बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो हम लोग दोनों भी जो है विवेक एंड मैं रात रात भर जग के जो है उसको गोदी में लेके हम लोग यहाँ वहाँ घुमा रहे थे। तो एंड ऐसे ही हो रहा था। एंड सुबह फिर 11-12 बजे तक सो जाते थे। सुबह सुबह जैसे वो 6-7 बजे से सोता था तो हम भी उसके साथ सो जाते थे 11-12 बजे तक। फिर उठ के दिन भर वही विवेक ऑफिस जाते थे, मैं अपना घर का करती थी एंड बाबू को संभालना, बस ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने आपको कम्युनिटी पे भी पोस्ट नहीं किया, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। बहुत से लोग कहते कि कम से कम कम्युनिटी पे तो भी आप लोग इन्फॉर्म कर दिया करो। बट मैं आपको क्या कहूँ, मैं यूट्यूब मैंने खोला भी नहीं एंड साथ ही में जब मैंने व्हाट्सअप तक नहीं खोलती थी मैं, दिन दिन भर जो है मैं व्हाट्सअप नहीं खोला करती थी। अभी बाबू सोया है, पीकू ने चेयर बजाई तो वो जाके झूला झूला रही है। पीकू कार्टून देख रही है, पीकू को मैंने दूध बिस्किट दे दिया है, मैंने चाय बिस्किट खा लिए है, रंगोली डाल दिया है, झाड़ू पोछा हो गया है। देख सकते हो आप फर्श अभी गीली गीली है, झाड़ू पोछा हो गया, रंगोली वगैरह डाल दी, मतलब बेसिक चीज़ें जो है वो खत्म हो गई है। मेड भी जो है वो आ गई थी, आके देख सकते हो कपड़े धो के, वो उधर भी है कपड़े, हो बेटा 2 मिनट। एंड साथ ही में जो है बर्तन वगैरह घस के चली गई थी। तू बग कार्टून में आनंद देता है। तो मतलब पूरे ऑलमोस्ट काम हो गए हैं। अभी बस हम लोग खाना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, खाएंगे, नहाएंगे एंड बस हो गया फिर काम खत्म। तो अभी फिलहाल जो है बाबू को दवाई वगैरह खिला कर मैंने सुला दिया है।
वो सो रहा है तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। साबूदाना भिगोया था मैंने, पीकू जो है कल परसों से जिद कर रही थी साबूदाने के लिए, तो मैंने रात को ही साबूदाना भिगो के रख दिया था। तो अभी वो साबूदाना बनाएंगे एंड साथ ही साथ में खाने की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि विवेक को जो है ड्यूटी जाना है तो उनके लिए भी टिफिन बनेगा। तो बस यही सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैंने कम्युनिटी पे क्यों पोस्ट नहीं किया। तो एक्चुअली जब मैं व्हाट्सअप भी दिन दिन पर नहीं खोलती थी, बच्चे को तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ से हम लोग कुछ कर पाएंगे। कल जब से बाबू थोड़ा सा मतलब 25% उसको रिलीफ मिला है, तो थोड़ा सा खेल रहा है, तब मुझे जाके याद आया कि मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को कुछ भी नहीं ये किया, इन्फॉर्म नहीं किया है। इस वजह से तो फिर मैंने कल एक पोस्ट डाली आप लोगों के लिए। तो अभी जो है मेरे पास एक दो व्लॉग है शूट किए हुए। तो भले वो एक वीक पुराने हो गए हैं, बट शूट किए हैं इतने मेहनत से, तो उसको मैं एडिट करूँगी आज। सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आज एडिट करूँ एंड एडिट करके जो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। और फिर आज से फिर से मैं अपनी ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू करने जा रही हूँ। साथ ही में कुछ वीडियोज़ है जिसके आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, वो भी करूँगी। एंड आज जो है मुझे बहुत काम है। देखो मैं बाबू के पीछे थी, पीकू ने जो है यहाँ पे कुछ ऐसा सा तहलका मचा रखा है, वो जितना भी मैंने लगाया था वो सब उसने तोड़ फोड़ कर दिया, यहाँ का भी निकल गया है। टेबल की सारी चीज़ें गायब हो गई। उसने वहाँ पे अपना पांडा नोटबुक ला के रखे हैं, अपना उसका जो किचन सेट होती है ना, वो जो गैस, छोटी कढ़ाई, छोटे बर्तन, वो सारा ला के वहाँ पे सजा देती है। कहती है कि ये वाला जो रूम है वो मेरे खेलने के लिए है। तो उठा के तो नहीं रख सकते कि चलो उठो उठो, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर खेलने देना ही पड़ता है। तो उसने जो वो तहलका मचाया है टूटा फूटा, मुझे वो अच्छा करना है, क्योंकि मुझे कुछ वीडियो शूट करते हैं इस वजह से। तो वहाँ पे जो है बैकग्राउंड अच्छा आता है, तो आप लोगों को पसंद आता है इस वजह से। तो अभी बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी दिन को शुरुआत करते हैं। वैसे तो अभी बहुत टाइम हो चुका है, 10:30 वगैरह बज गए होंगे, 10:30 11 बजते आ गए होंगे। वैसे लेट ही उठते हैं हम लोग, बाबू रात में परेशान करता है इस वजह से। 10:30 11 बज गए। चाय बिस्किट खा लिया है, पीकू ने भी दूध वगैरह पी लिया है, बिस्किट खा लिया है। उसको भी थोड़ा रिलीफ है, अभी वो मांगने आई थी साबूदाना। तो चलिए फटाफट से मैं साबूदाना भी बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, उसके बाद में जो है चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें करके जो है अभी फ़िलहाल फाइनली जो है मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई हूँ। ज़्यादा नहीं, कुछ 20-25 मिनट भी नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई हूँ। तो दूध वाला आ गया था, मैंने दूध गर्म कर लिया था, तो वो मैंने हटा के रख दिया है एक जगह पे। और अभी जो है यहाँ पे साबूदाना में जो है वो तड़का लगाऊंगी। मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, बट बहुत यम्मी बनता है इस तरीके से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कुछ नहीं, तेल डाला था, तेल में थोड़े से ज़ीरा डाले, उसके बाद में मैंने डायरेक्ट मूंगफली डाल दिए, थोड़े से मूंगफली को भून लिए मैंने। एंड उसके बाद में जो है उसमें प्याज और मिर्ची डाल दिए। प्याज और मिर्ची जैसे ही पकते पकते आ गए, तो मैंने उसमें हल्की सी हल्दी डाल दी। जो है मैंने टमाटर डाल के पकाया। एंड टमाटर जैसे ही पक गए, तो वैसे मैंने आलू डाला एंड सारी चीज़ों को एक साथ पकने दिया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी से पक जाए। आलू भी पक गए, टमाटर भी, सारी चीज़ें पक गई, तो मैंने ऊपर से साबूदाना डाल के मिक्स कर लिया 2-3 मिनट के लिए। एंड धनिया पाउडर से धनिया की जो पत्ती है ना, उससे गार्निश कर किया। ओके सो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ अभी खाना बनाने जा रही हूँ। तो अभी जो है मैं पालक बनाऊंगी, क्योंकि विलेज जो है बहुत सारी पालक लेके आए थे। आप देख सकते हो ये इतनी मैंने साफ करके रखी है। एंड बाकी की भी जो है और जो है वो बची हुई है। मेरा फेस नहीं दिख रहा है एक्चुअली। तो और जो है बची हुई है बिना साफ की हुई। बाबू जो है पीकू के साथ में जो है वो खेल रहा है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ बस, फिर उसके पास चली जाऊँगी, बाद में रोटी बनाऊँगी। वे जो है सेकेंड ड्यूटी, नाइट ड्यूटी जो है, बी शिफ्ट एंड सी शिफ्ट, दो शिफ्ट करके आए हैं घर, 16 घंटे करके। फिर कोई कोई कमेंट करते हैं कि आपके हस्बैंड जो है आपको हेल्प ही नहीं करते हैं, आपने रेस्ट लेना चाहिए, आपके हस्बैंड ने करना चाहिए। तो आप कहते हो कि आपके हस्बैंड सोए हैं, आप करते रहते हो। इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया। विवेक जो है कल दोपहर के 2 बजे से ड्यूटी पे गए थे, तो आज सुबह जो है वो 7:30 बजे आए हैं। आते ही जो है वो सो गए थे। पीकू त्याला खेळोगा,
तो आते ही जो है वो सो गए थे, तभी सोए हुए हैं। अभी 12 बज गए हैं, 12:15 बजते आ रहे हैं अभी। मैं एक्चुअली नाश्ता वाश्ता करके जो बच्चों को खिला रही थी, खेल रही थी उनके साथ में, इस वजह से उनको संभाल रही थी। अपने बाबू को छोड़ा मैंने एंड आई हूँ, अभी खाना बनाऊंगी, तो इसलिए विवेक सोए। अभी उठेंगे वो, फिर बाबू को संभालेंगे, फिर मैं रोटियां बना लूंगी उनकी। बाबू को देखेंगे विवेक। मैंने आटा जो है वो गूंद के सेट करके सेट होने रखा था, तो अभी मैंने गूंद भी लिया उसको। ये देखिए, एक नंबर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा जो है वो बन गया है। मुझे पालक काटनी है, मैंने साफ करके ऑलरेडी रखी हुई है ये। तो बस मुझे जो है अभी इसको काटनी है, धोनी है एंड सब्जी छोंकनी है। मैं सोच रही हूँ आलू पालक बना दूँ, क्योंकि ढेर सारी है। थोड़ी सी जो है मैंने इसके लिए रखी है, क्या कहते हैं उसको, पालक पूरियों के लिए। विवेक को पालक पूरी बहुत पसंद है, तो फिर मैं बना दूंगी। तो पालक पूरी के लिए कुछ पालक रखी है एंड इसकी जो है आलू पालक की सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। अभी जो है फिलहाल थोड़ी देर को बाबू के साथ खेलेंगे, उसके बाद निकलेंगे, है ना बाबू, है ना बाबू, है ना बाबू। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये 1 डेढ़ बजे की क्लिप है, जब मैं खाना बना रही थी। विवेक उठ गए थे, बाबू को संभाल रहे थे। तो मैंने जो है फटाफट से यहाँ पे जो है एक साइड में सब्जी रख रही हूँ, एक साइड में रोटियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आलू और पालक की सब्जियाँ बना रही हूँ। तो पालक जो है मैंने काट के धो वो के रखी है एंड यहाँ पे जो है मैं फटाफट से सब्जी बना रही हूँ। तो आफ्टरनून के बाद में जो है मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया, मुझसे हुआ ही नहीं व्लॉगिंग करना। क्योंकि जो है मेरी थोड़ी बहुत तबीयत गड़बड़ाई हुई थी, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे जो है ये रात का टाइम है, कुछ 7-8 बजे के करीब करीब होगा। ये जो है ये पीकू के दादाजी है जो आए हुए हैं घर पे। तुअर की फलियाँ जो थी वो लेके आए थे वो हम लोगों के लिए। तो पीकू जो है जब भी आते हैं वो तो उनको रोक लेती है, उनके साथ खेलने बैठ जाती है, उनको अपने नए टॉयज़ दिखाती है, उनको गेम सिखाती है। हर बार का ही है ये। एंड उनको भी जो है अच्छा लगता है। हर मतलब हर दादा को होता है, दादा दादी को या नाना नानी को अपने पोतों के साथ, अपनी पोतियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है उनको भी। तो ये लोग यहाँ पे दोनों भी चटाइयों पे बैठ के खेल रहे हैं, पीकू के किचन सेट में खाना बना रहे हैं एक्चुअली ये दोनों मिलके। ओके, तो फाइनली जो है मैंने अभी जो है वो डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे जो है वो करना है ये जो अपना सेटअप है ना रूम का, उसको अच्छा करना ही करना है मुझे। तो फाइनली मैं आ गई हूँ इस रूम में एंड अभी को जो यहाँ पे खेल रहे थे, मैंने उसको बैठा बोला कि एक साइड में बैठ जाओ बेटा, मैं ये कर लेती हूँ। तो वो वहाँ पे चेयर पे जो है वो झूल रही है एंड मैं फटाफट से कर रही हूँ। तो ये बैकग्राउंड जो है ये मैंने उस रॉड पे लगाया हुआ था, तो पीकू ने इसको खींच खींच के आधा निकाल दिया था, तो मैंने पूरा ही निकाल के रख दिया था एंड हाथों हाथ मैंने वॉश भी कर लिया था। एंड आप देख रहे हो ना, वो येल्लो वाली जो लड़ियाँ लगाई थी मैंने, वो आधे जो है पीकू ने तोड़ ही दिए हैं एंड कहाँ कहाँ रखे हैं वो भी नहीं पता, उसने आधे तोड़े हुए। तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पे टेढ़ी से जो है उसको कवर कर रही हूँ। टेबल को भी जो है थोड़े से अच्छे से पोंछ लिया है मैंने। एंड ये जो है मेरा बैकग्राउंड सेटअप फिर से रेडी हो चुका है। अभी वो जो लड़ियाँ उसने तोड़ के फेंकी है, मुझे ढूंढ के वहाँ पे मैं अटैच करूँगी। ओके, तो इससे पहले जो आप लोगों ने क्लिपिंग देखी थी वो जो थे मेरे फादर इन लॉ थे, विवेक के जो है वो पापा थे वो। तो वो जब भी आते हैं तो पीकू जो है उनके साथ बैठ के खेलने लगती है। उनको 1-2 घंटे जो है उनको जाने ही नहीं देती है, उनके साथ बैठ के जो है वो खेलते रहती है। अच्छा लगता है उसको खेलना एंड उनको भी जो है मेरे जो ससुर जी है उनको भी जो है पीकू के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो फिर वो भी बैठ के जो है खेलते रहते हैं इसके साथ में। तो थोड़ी देर तक वो खेले एंड उसके बाद में चले गए हैं। तो एक्चुअली जो है उन्होंने तुअर की फलियाँ ला के दी है, बहुत सारी तुअर की फलियाँ ला के दी है। तो अभी जो है उसमें से कुछ बॉईल करूँगी मैं, कुछ जो है उसके अंदर के जो दाने होते हैं वो निकालूंगी कुछ सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो अभी जो है मुझे जो है सर्दी हो चुकी है। पता नहीं अचानक से जो है 4-5 बजे के करीब से जो है मुझे अचानक से छींक आनी स्टार्ट हो गई एंड अचानक से सर्दी हो गई है एंड बहुत अजीब सा फील आ रहा है और बहुत तबीयत खराब सी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है एक्चुअली। इस वजह से मैंने स्वेटर पहन के ये जो है शॉल ओढ़ लिया। ये शॉल बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप देख सकते हो, बहुत गर्म है ये शॉल। मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा रिलीफ। ब्लैंकेट ओढ़ के भी मैं सो सकती थी बट बच्चे हैं ऑब्वियसली नहीं सो पाऊंगी, इसलिए मैं इसको ओढ़ के जो है ऐसे ही बैठी हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। बाबू को जो है मैंने अभी अभी सुला दिया है वहाँ पे। पीकू जो है यहाँ पे खेल रही है, कहाँ है पीकू, हाँ ये खेल रही है। उसकी पढ़ाई भी ले ली मैंने, पढ़ाई भी हो गई है उसकी। दादाजी आ गए फिर वो खेलने लग गई थी पढ़ाई छोड़ के। एंड मेरा स्टूडियो वाला जो एरिया है, जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी सेट हो चुका है बट मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि तबीयत ही अच्छी नहीं लग रही थी इस वजह से। बट मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करे है।
क्योंकि फिर हो जाता है ना कुछ एक्सक्यूजेस देते रहना पड़ता है कि इस बार इस ये हो गया, अभी 2 दिन नहीं बनाया तो ये हो गया, मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं ब्लॉगिंग बनाऊंगी, चाहे कैमरा के सामने आके बात ना करना हो पाए, मैं जितना भी कुछ होगा छोटे छोटे कैप्चर्स मोमेंट्स को कैप्चर करके जो है मैं एक क्लिपिंग का जो है एक वीडियो बना के आप लोग के लिए जरूर डाला करूंगी रोज। अब मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से 100%। देखते हैं अब क्या होता है। तो चलिए अब फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाबू थोड़ा सा हो गया है, मैं पीकू को जो है ये बना के देती हूँ भिंडी की सब्जी। वो कह रही मुझे अभी सब्जी बना के दो दूसरी, उसको वो नहीं खानी है जो बनाई है। तो उसको भिंडी की सब्जी बना के दूंगी। जो ससुर जी ने फली लाई है तुअर वाली, उसको बॉईल करके दूंगी पीकू को जब तक बाबू सोया है तब तक। हाँ, तो उसको भिंडी की सब्जी चाहिए तो उसको वो बना के देती हूँ। मैं ये थोड़ी बहुत चीज़ें करती हूँ, रेस्ट करती हूँ। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल के एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिनों के बाद में फिर से ब्लॉगिंग की है, कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।